अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को ये जानकारी दी थी। रूबियो ने कहा कि ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बता दें कि ये वही संगठन है जिसने बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत के साथ सहयोग का प्रमाण है। खबरों की माने तो चीन ने शुक्रवार यानी कि 18 जुलाई को अलग अलग देशों से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने के लेकर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटनाक्रम के बाद चीन ने ये बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। उनसे अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा, चीन विभिन्न देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान करता है। इससे पहले एक बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये कार्रवाई पहलगाम हमले मामले में न्याय संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर अमल की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बता दें कि टीआरएफ के प्रमुख शेख सज्जाद गुल को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। टीआरएफ इससे पहले भी भारत में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, जिनमें 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले भी शामिल हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल को हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई की दरमियानी रात 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की इस कार्रवाई को कई आतंकी घटनाओं का जवाब माना गया। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के मुरीदके में मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब, डेविड हेडली और उनके 9 साथियों को आतंकी प्रशिक्षण दिया गया था। सेना की कार्रवाई के अलावा भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर पाकिस्तान की पोल खोली। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाहों ने टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धाराशायी किया। शीर्ष मंडलों में शामिल सभी लोगों ने दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर एक सुर में बेनकाब किया। सभी शिष्टमंडलों में अल्जीरिया, डेनमार्क, ब्रिटेन, इथियोपिया, फ्रांस, इटली जैसे देशों में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। ग्रीस, बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों में भी दहशतगर्दों के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताई गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।